दोस्तों, हमारा मन इतना चंचल होता है कि अगर वह नियंत्रण में ना रहे तो हमें अशांति महसूस होने लगती है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों की वजह से होती है और ये अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि हमारे मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए उसे समझना जरूरी है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का उपाय क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला उपाय है इसके द्वारा दिए गए बेकार के लालच को देखना समझना। दरअसल जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिससे भी मन द्वारा दिए गए इन लालचों को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला उपाय समझ लिया है। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच बेकार है? बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस काम को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने सच में यह जान लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वहीं जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला उपाय है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले उपाय से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे उपाय के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। व्यक्ति कहता है कि लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी गुरुदेव? बुद्ध कहते हैं, यही तो तीसरा उपाय है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा उपाय है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब कर्म ही मन को समझने का चौथा उपाय है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलती यह कि शुरुआत ही नहीं करता और दूसरी गलती यह कि पूरा रास्ता तय नहीं करता। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का पांचवा उपाय है जागरूकता। इसलिए हर काम को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया काम या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपनी जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है गुरुदेव? बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम उपाय है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 उपायों से मन को जान लिया, उसने अपने मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया। उस व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।